नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में नया टॉपिक राजस्थान के लोक संगीत और वाद्य यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अब अपना जो नया टॉपिक है लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र, इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के अनुसार घराने जयपुर के घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ध्यान रखना, कथक है वो जयपुर राज घराने से संबंधित है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो किसको माना जाता है? तो इसका आंसर होगा भानुजी महाराज। भानुजी महाराज को कथक के जयपुर के घराने के प्रवर्तक माना जाता है। इसके अलावा प्रमुख संगीत घराने और उनके प्रवर्तक के बारे में देख लेते हैं। जयपुर घराने के एक भूपत खां नाम के आदमी हैं, वो भी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और एक डागर घराना, कौन सा घराना है? डागर घराने के कौन है? डागर घराने के बहराम खां डागर। बहराम खां का नाम याद रखना है, ये डागर घराने से संबंधित है। इसके अलावा सेनिया घराना, इसके तानसेन के पुत्र सूरत सेन इसके प्रवर्तक हैं। रंगीला घराने के प्रवर्तक कौन है? रमजान खां मियाँ रंगीले, ये रंगीला घराने के प्रवर्तक हैं। कथक घराना जयपुर, इसके भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक हैं। और एक मेवाती घराना, इसके प्रवर्तक उस्ताद गग्गे नज़ीर खां को माना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख राजघराने हैं, उनके प्रमुख प्रवर्तक हैं जिनको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? कोकिला मतलब जिसकी आवाज़ एकदम सुरील है, कोकिला किसे कहा जाता है? तो इन ऑप्शन में से अल्लाह जिलाबाई जो है, इसको मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो अल्लाह जिलाबाई है, ये एक मांड गायिका है जो कि बीकानेर की रहने वाली है, बीकानेर की निवासी है। राजस्थान की मरु कोकिला मांड गायिका का इन्होंने कौन सा गीत गाया था? उसका नाम है केसरिया बालम आओनी पधारोनी मारा देश। ये गीत इन्होंने गाया था और आज राजस्थान की पहचान बहुत अच्छी बना ली है इन्होंने। कला एवं साहित्य में उनके योगदान के लिए 1982 में अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी गायकी की स्मृति में बीकानेर में अखिल भारतीय मांड गायक गायन समारोह का आयोजन भी होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबटियो लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटियो लोकगीत है, इसका संबंध किससे है? गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से? तो ये जो सुबटियो है ये भील स्त्री से संबंधित है। मेवाड़ और पर्वतीय प्रदेश का सुबटियो लोकगीत भीलनी, यानी जो भील स्त्री होती है, भीलनी स्त्री के द्वारा पति के संदेश के रूप में गाया जाने वाला एक विरह गीत है। यानी पति को अपने संदेश देने के लिए एक भीलनी है, वो एक विरह गीत गाती है जिसको सुवटियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? तो इसके ऑप्शन है सुवलियो, जोरावा, शुपना या हमसीडो। तो ध्यान रखना, ये जो हमसीडो जो गीत है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गीत गाते हैं। और ये मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का हमसीडो लोकगीत भीलों के युगल का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीत लांगुरिया लोकगीत किससे संबंधित है? लांगुरिया लोकगीत है, ये किससे संबंधित है?
लांगुरिया लोकगीत किससे संबंधित है? तो ये लांगुरिया लोकगीत है, ये भक्ति गीत से संबंधित है। लांगुरिया लोकगीत किससे संबंधित है? भक्ति गीत से संबंधित है। तो गुजरों में अधिक माने जाने वाली कैला देवी, ध्यान रखना, कैला देवी सबसे ज़्यादा इसका पूजन कौन करते हैं? गुजर लोग करते हैं। इनकी कैला देवी के मंदिर की प्रमुख विशेषता कनक दंडवत है। क्या विशेषता इसकी? कनक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत भी गाते हैं। तो लांगुरिया गीत भक्ति गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया गीत का संबंध किस देवी से है? ये अपने को बताना है। पहले आ गया था लांगुरिया गीत क्या है? भक्ति गीत है। अब लांगुरिया गीत है वो किस देवी से संबंधित है? तो पिछले प्रश्न की व्याख्या में हमने पढ़ा था कैला देवी, कैला देवी से संबंधित है लांगुरिया गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेलिया, बिछिया एवं लालर ये क्या है? पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है? तो याद रखना, पटेलिया, बिछिया, लालर ये राजस्थानी लोकगीत है। ये क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। तो पटेलिया, बिछिया एवं लालर आदिवासियों द्वारा पर्वतीय प्रदेशों में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेलिया, बिछिया एवं लालर ये किसका प्रमुख लोकगीत है? ये बताना है, ये किसका प्रमुख लोकगीत है? तो ध्यान रखना, पटेलिया, बिछिया एवं लालर ये जो प्रमुख लोकगीत है ये आदिवासियों का गीत है। किसका गीत है ये? आदिवासियों का ये गीत है, प्रमुख गीत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है? तो जब राजस्थान के अंदर जब ससुराल के अंदर जब जमाई जी आते हैं तो उनके स्वागत के लिए ये गीत गाया जाता है। तो ससुराल में जमाई के आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं उनको राजस्थानी भाषा में पावना गीत कहा जाता है। किसी घर में ब्याहे जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, वे गीत पावना गीत कहलाते हैं। ये गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी गाली दी जाती है। मीठी मीठी गाली दी जाती है, जिनको पावना गीत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अलगोजा। अलगोजा को राज्य वाद्य माना गया है। अलगोजा के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य है ये, जो बांसुरी की तरह होता है। कैसा होता है? जो एकदम ये बांसुरी की तरह होता है, बांसुरी की तरह होता है। और इसका मुंह कलम की तरह कटा हुआ होता है। इसका जो मुंह होता है वो एकदम कैसा होता है? कलम की तरह कटा हुआ होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। इसमें या तो 7 होंगे या 4 इसके अंदर छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित इस सुशीर वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, अलगोजा कौन सा यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके ऊपरी मुख को छीलकर उस पर लकड़ी का गट्ठा चिपका दिया जाता है। वादक प्राय 2 अलगोजों को एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील और कालबेलिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये अलगोजा है वो एक तो भील और एक कालबेलिया जनजाति के द्वारा सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? कामायचा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना है। तो कामायचा मांगणिया समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। कामायचा मांगणिया समुदाय के द्वारा बहुतायत से गाया जाता है, ये एकदम सही कथन है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ये बात भी सही है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, ये भी सही है। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये कथन गलत है। तो असत्य कथन ढूंढना था, तो हमारा आंसर 4 होगा। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी नहीं माना जाता है। तो अब कामायचा के बारे में बात कर लेते हैं। कामायचा किस प्रकार का होता है? तो कामायचा तत्वाद्य यंत्र होता है जो सारंगी की तरह होता है और जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 फुट होती है और तबली गोल होती है। और इसमें आम के पेड़ की
एक लकड़ी का उपयोग में ली जाती है। आम का पेड़ की जो लकड़ी होती है वो काम में ली जाती है, जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता है। इसमें कुल 17 तारें लगती है। कितनी तारें? 17 तारें लगती है, जिसमें मुख्य 3 तारें बकरे की आंत से बनाई जाती हैं और शेष 14 तारें पीतल या लोहे की बनी हुई होती हैं। इसे बजाने में उपयोग में लिए जाने वाली गज की तारें घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। तो इसकी जो तारें होती है वो किससे बनाई जाती है? घोड़े की पूंछ से बनाई जाती हैं। इसे जैसलमेर और बाड़मेर जिले में जो मांगड़ियाँ जाती हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान की जो मांगड़ियाँ जाती हैं वो बजाती हैं। तो ये था कामायचे के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, गुरालियो क्या है? गुरालियो क्या है? तो गुरालियो के बारे में देखते हैं। गुरालियो क्या है? तो गुरालियो एक कालबेलिया का वाद्य यंत्र है। गुरालियो क्या है? गुरालियो एक कालबेलिया का वाद्य यंत्र है। किसका यंत्र है? गुरालियो कालबेलिया का वाद्य यंत्र है। तो गुरालियो यह 5-6 अंगुल लंबी बांस की एक खपच्ची से बना हुआ वाद्य यंत्र है। यानी ये 5 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसमें दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील व तनाव देकर बजाया जाता है। कालबेलिया और गरासिया जाति का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ये गुरालिया ना, ये कालबेलिया और इसके अलावा एक गरासिया जाति है, इनका ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। इकतारा, अलगोजा, झांझ, मांदल, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, इसके बारे में अपने को मिलान करना है। तो ध्यान रखना, इकतारा है, इकतारा ये तत्वाद्य यंत्र होता है। इकतारा कैसा होता है? तत्वाद्य यंत्र होता है। इसके बाद अलगोजा, अलगोजा अपन ने पढ़ा था, ये सुशीर वाद्य यंत्र होता है। इकतारा तत्वाद्य यंत्र है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके बाद झांझ, झांझ है ना वो, ये गण वाद्य यंत्र होता है। झांझ कैसा होता है? गण वाद्य यंत्र होता है। और पीछे बचा मांदल, मांदल होता है औनद वाद्य यंत्र। तो ध्यान रखना, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 3, चौथे के अंदर 1, मांदल 4। तो 2, 3, 1, 4। तो देख लो अपना कौन सा ऑप्शन सही है। 2, 3, 1, 4 अपना आंसर पहला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण हत्या क्या है? रावण हत्या के बारे में बात करते हैं। तो रावण हत्या क्या है? तो रावण हत्या यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। रावण हत्या क्या है? रावण हत्या एक प्रकार का वाद्य यंत्र माना जाता है। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र को बनाने के लिए नारियल की कटोरी काम में ली जाती है। क्या काम में लेते हैं? नारियल की कटोरी को काम में लिया जाता है। नारियल की कटोरी को काम में लिया जाता है। और इसके अलावा जो बांस के साथ लगी होती हैं, इस पर खाल मढ़ी जाती है। बांस में जगह जगह खूंटियाँ लगा दी जाती हैं, जिनमें 9 तार बंधे जाते हैं। तो रावण हत्या के अंदर कुल कितने तार होते हैं? 9 तार इसके अंदर बांधे जाते हैं। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होती है। यानी इसको बजाने के लिए इसकी जो गज होती है कैसी होती है? धनुष के आकार की होती है, जिस पर घोड़े के बाल और घुंघरू बंधे हुए होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबूजी के अनुयायी, ध्यान रखना, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग, रावण हत्या का प्रयोग कौन से लोक देवता में होता है? तो इसका ध्यान रखना, पाबूजी, पाबूजी की जो फड़ पड़ते हैं उसमें काम में लिया जाता है। पाबूजी के अनुयायी थोरिया भोपे, डूंगर जी, जवार जी के भोपे कथाएं बाँचते समय ये काम में लेते हैं। तो इसके अलावा और अपन बात कर लेते हैं, तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो जिन वाद्यों में तार लगे होते हैं वे तत्वाद्य श्रेणी में आते हैं, जैसे रावण हत्या, सारंगी, जंतर, इकतारा, चौतारा, कामायचा, कामायचा। इसके अलावा तंदूरा, भपंग, रबाज, रबाब, चिंकारा, गुजरी, दुकाको, सुरिंदा, ये सब तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। कुछ सुशीर वाद्य यंत्र हैं जो कि फूंक से बजाए जाने वाले होते हैं, जैसे सतारा है, पुंगी, अलगोजा, सहनाई, मशक, नड़, मोरचंग, बांकिया, बंसी,
वेली, मुरली, शंख, सिंगी, तरही, करणा, नागफणी, सुरनाई ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा गन वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? जो धातु से निर्मित होते हैं, जैसे मंजीरा, झांझ, खड़ताल, गुरालियो, रमझोल, ये सब गन वाद्य यंत्र होते हैं। इस प्रकार अपना लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनका अपन ने अध्ययन किया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।